कि कतर से सिर्फ भारत अभी नाराज नहीं है, कतर से नाराज सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, बहरैन है, तुर्की है और लगभग सारे मुस्लिम ममालिक नाराज हैं। और कई बार इन तमाम मुस्लिम ममालिक ने कतर को इस बात का अल्टीमेटम दिया है कि तुम अपने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बंद करो, लेकिन कतर अपने इस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बंद नहीं कर रहा है। बात आती है कि ये हमास का लीडर, हमास के समर्थन में लीडर ये खालिद मशैल उस इवेंट के लिए क्या कहता है। वो कहता है, मैं आपको डायरेक्ट न्यूज से सुना देती हूँ। What Hamas leader Khalid Mashal said in the event, video recording में, he asked for donation. However, his net worth is 4 billion. He wants protest against Israel in India. He also called for jihad. ये मैं आपको वर्बल हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको न्यूज सुना रही हूँ। Where does Hamas leader Khalid Mashal live? He is currently based in Qatar, like other Hamas leaders. In fact, Qatar hosts many Hamas leaders and terrorists. भारत के सुकून को विनाश करने के लिए, भारत में के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए, भारत को ग्लोबल इकोनॉमी पावर बनता हुआ देख करके ना कांग्रेस को हजम हो रहा है और ना ही टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को हजम हो रहा है। हम सबको पता है, मुस्लिम ममालिक को पता है, सऊदी अरबिया को पता है, बहरैन को पता है, इजिप्ट को पता है, साउथ अफ्रीका को पता है, अमेरिका को पता है कि G20 के समिट में सितंबर में आईमैक कॉरिडोर की बात उठी थी और जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करने के बाद भारत ग्लोबल पावर बनने वाला है। और ये बात कतर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और भारत में बैठे टेररिस्टों को ये बात पता है कि जिस दिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल पावर बन जाएगा, उस दिन मोदी जी सबसे पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। और यही सदमा तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को निचोड़ करके और एकदम कमजोर करता चला जा रहा है और इस तरह की खूनी खेल खेलने पर मजबूर करता चला जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने जैसे ही कतर में दवाइयों की सप्लाई बंद की तो कतर का स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। अब ये कदम भारत ने क्यों उठाया है, आपको पता होना चाहिए कि भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को कतर ने फांसी की सजा सुनाई है और ये सजा इसलिए सुनाई गई है क्योंकि ये 8 नेवी ऑफिसर जो कि रिटायर्ड हैं, ये एक कंपनी में ट्रेनिंग दिया करते थे और इनको जासूसी करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन अभी तक का समझने वाली बात यह है कि एक्स नेवी ऑफिसर्स को अपना तर्क रखने का, अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अभी तक इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया कि क्यों इन एक्स नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया है और इनको सजा सुनाई गई है। आप इस वीडियो में देखिएगा, नाजिया इलाही खान और निम्रा अहमद ने काफी अच्छा डिस्कशन किया है। क्योंकि वहां उस स्टेट में जिसकी सरकार है, केरला में कांग्रेस और अलाइ सीपीआईएम की सरकार है और वो लोग तो जंतर मंतर में बैठे हुए हैं इजराइल की विरोधिता करने के लिए। तो उस सरकार, वो वहां पर तो सरकार तो बिजी है इजराइल की विरोधिता में। तो भाई उस स्टेट के जनता को, इनोसेंट सिटीजन को कौन बचाएगा। महज 18 या 19 घंटे के अंदर अमित शाह जी ने दौरा भी कर दिया और एनआईए की टीम भी वहां पर भेज दी है। अब जैसे ही एनआईए की टीम भेजी गई है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया है, राहुल बाबा के पेट में दर्द हो गया है, उनको परेशानी हो रही है, लेफ्ट फ्रंट के पेट में दर्द हो गया है, सीपीआईएम के नेताओं के पेट में दर्द हो गया है, मुसलमानों के पेट में दर्द हो गया है। अब वो लोग सोच रहे हैं कि एनआईए जो है वो तो केंद्र तो पूरा निचोड़ निकाल देगा कि भाई ये 6 बॉम्ब ब्लास्ट 9 साल में पहली बार हुआ कैसे। राहुल गांधी उज्बेकिस्तान से वापस आता है और 6 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कैसे हो सकता है। ये क्या जोड़ है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, इस पजल को समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी सिर्फ एक स्टेट के प्रधानमंत्री नहीं है, ये इस पूरे भारत के प्रधानमंत्री है और उनका कर्तव्य है इस पूरे भारत की निगरानी करना, अपने कर्तव्यों को निभाना और इस पूरे भारत के लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचना। देखिए निम्रा, कॉन्फ्लिक्ट अगर रशिया या यूक्रेन का हो, हमास या इजराइल का हो, हमारे भारत के नागरिक को एक खरोश नहीं आती है और ऑपरेशन अजय के द्वारा एक भारतीय नागरिक भारत वापस पहुंचता है। ये किसकी सरकार में हुआ?
ये सिर्फ हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार में हुआ है। एक भी भारतीय नागरिक को जान जाना तो बहुत दूर की बात है, 1 करोड़ तक नहीं आया है और भारत वापस आए हैं तिरंगा झंडा हाथ में लेते हुए, और कोई ना कोई केंद्र का मंत्री खड़ा होकर के वेलकम किया है, ऐसे लोगों को सहानुभूति दिया है, पीठ ठोका है, उनको इमोशनली बैलेंस दिया है कि हम हैं आपके साथ। और ऐसे में 6 बॉम्ब ब्लास्ट में केरला में अमित शाह जी नहीं जाते, पहुंच गए जेम्स बॉन्ड की तरह, और एनआईए की पूरी टीम भी उतार दिया है उन्होंने। अब विपक्षी दलों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई ये क्यों आ गई है एनआईए की टीम, हमारी तो खुफिया राज जो है वो तो खुल के बैठ जाएगी, वो तो सारे चिट्टे मिट्टे खुल जाएंगे। पर मुझे मैं 100 पे 2000% आपको श्योरिटी दे देती हूँ कि मात्र 4 दिन के अंदर सारे रिपार्केशन और सारे टेररिस्ट का असली चेहरा सामने आ जाएगा। क्योंकि 9 साल में एक आलू बम नहीं फटा था भारत में। किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी की जान लेने के लिए, किसी की उंगलियां जलाने के लिए भी भारत में एक आलू बम नहीं फटा था। तो ये 6 बॉम्ब अमित शाह जी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो अपने भारत में, अपने भारत की भूमि में, इस राष्ट्र में, इस अखंड भारत में हमारे अमित शाह जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस किसी ने भी किया है उसको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। और जो खालिद मशअल कतर से ये प्रोवोकेशन दे रहा है भारत के मुसलमानों को, इस खालिद मशअल को भी किस तरह से एक्स्ट्राडिट करके कतर से वापस लेकर के आना है, ये भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह जी को सही से पता है, बिल्कुल सही से पता है। और इस खालिद मशअल को कौन कौन फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, किसने इसको प्रोवोकेशन दिया है भारत में ये सब कुछ करने के लिए, इसका पजल भी जरूर सॉल्व होगा। मैम, कतर ने रिसेंटली ही ये जो अनाउंसमेंट की थी कि 8 नेवी ऑफिसर्स जो है भारत के, उनको फांसी लगा दी जाएगी, और अभी आपने ये भी बताया कि इसके पीछे कतर का भी हाथ हो सकता है। तो इसके बाद भारत के और कतर के रिलेशनशिप्स कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या वहां पर जो भारत के मुसलमान हैं उनका क्या रिएक्शन है इस सब चीज पर, जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम 8 ऑफिसर्स को फांसी देंगे। क्योंकि दूसरे अरब ममालिक की बात करते हैं तो वो तो भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत के अपने लोग वो क्या कह रहे हैं, वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कतर से नाराज सिर्फ भारत नहीं है, कतर का पर कतरने अजित डोवल जी और डॉक्टर एस जयशंकर काफी ये 2 हमारे जेम्स बॉन्ड काफी हैं कतर का पर कतरने के लिए। अब बात आती है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये बात खुले अल्फाज में और बहुत वोकल वॉइस में कहा है कि कोई भी देश जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाता है या टेररिस्ट को रोटी बोटी देता है, उसका विनाश करना बहुत जरूरी है, उसको खत्म करना और उसको धरती से वैनिश करना बहुत जरूरी है। अब मैं तीसरी बात आपको बताती हूँ कि कतर से नाराज सिर्फ भारत नहीं है, कतर से नाराज बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं। यहाँ तक के कतर में एक न्यूज आता था अल जजीरा, उसको भी सऊदी अरबिया ने बैन किया था। वो भी सऊदी अरबिया ने बैन किया था, बहरीन ने बैन किया था, इजिप्ट ने बैन किया था, तुर्की ने बैन किया था। क्यों बैन किया था? क्योंकि कतर ने जब फीफा वर्ल्ड कप किया था तो उसने एक भगोड़े, एक चिटिंगबाज जाकिर नायक को बुलाया था, और उसको बुलाया था, और वहां से ही सारे मुस्लिम ममालिक ने कतर को बैन करना और कतर से मुंह मोड़ना स्टार्ट कर दिया था। हमारे भारत के पूर्व जो ऑफिसर है नेवी के, वो तो बासुरक्षित और बाइज्जत वापस भारत आएंगे, इस बात की गारंटी तो मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने केंद्र की सरकार पर और अपने भारत के प्रधानमंत्री पर बहुत ज्यादा भरोसा और विश्वास है। अब बात आती है कि केरला में जिसने ये आतंकी माहौल बनाया है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अमित शाह जी ने पहला स्टेप ले लिया है। अब तीसरी बात आती है कि हमास के समर्थक बन करके भारत में जो मुसलमान चंदा बटोरने का जो कारोबार और आतंकी माहौल बनाने का जो एक षड्यंत्र खेलने के लिए खड़े हुए हैं,
उसको कैसे फिनिश करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये अजित डोवल जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत अच्छे से जानते हैं। चंदा वसूली कर रहे हैं, एक एक चंदा का हिसाब लिया जाएगा। और अगर फिलिस्तीन और हमास आपको जाना है, गाजा जाना है, बिल्कुल जाइए, पर भारत के लोगों को बेवकूफ बना करके चंदा वसूली मत कीजिए। चंदे के नाम पर, भीख के नाम पर भारत के में रहने वाले अच्छे मुसलमानों को बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि आज तक जो मदरसे चल रहे हैं चंदे पर और फितरा और ज़कात और भीख पर, मदरसे के बच्चे खुश नहीं है। जो मस्जिदें चल रही हैं वो मस्जिद सही से रेनोवेट नहीं है। जो मजार चल रहा है भीख पर और चादर के पैसे पर और नुकुंदाने के पैसे पर, वो मजार की हालत खस्ता। तो मैं अंत में इतना ही कहूंगी कि एक भी चंदा हमास के समर्थक भारत की धरती पर जो उठा रहे हैं उस पर कानूनी। दोस्तों, सऊदी अरब के इस कदम से सिर्फ भारत ही नहीं, मुस्लिम ममालिक भी काफी परेशान हैं, काफी नाराज हैं, जिसमें सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज आती हैं। इजिप्ट को भी ले लीजिए, और काफी कंट्रीज अभी कतर के अपोज में खड़ी है, क्योंकि कतर ने जो काम किया है, खास तौर पे टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने यहाँ पे अपने टेररिस्ट ग्रुप के हेडक्वार्टर्स बनवाए, इनको परमिशन दी कि आप कतर आइए, यहाँ पे दोहा के अंदर अपने टेररिज्म ग्रुप के जो ऑफिसेस हैं वो खोलिए, कोई बड़ी मीटिंग होती है मीटिंग कराइए। आपने इवन देखा होगा तालिबान शासन में कि तालिबान की जो मीटिंग्स होती थी उनके लीडर्स दोहा के अंदर मिलते थे। और इस तरह के टेररिज्म के बड़े बड़े जो गुट हैं ये सब कतर बेस्ड है। बोले तो इनका ऑफिस कतर में है और कतर गवर्नमेंट इनको शेयर दे रही है। ऐसे में मुस्लिम कंट्रीज ने भी इनको चिताया है, बोले तो कतर को चिताया है कि आप लोग टेररिज्म बंद कीजिए और टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद कीजिए, और दुनिया में टेररिज्म फैलाने वाले गुट को आप कतर के अंदर एंट्री मत दीजिए, अपने ऑफिसेस बनाने की यहाँ पे परमिशन मत दीजिए। आपने देखा रिसेंटली कतर में एक वीडियो जारी होता है जो कि हमास के एक लीडर का है, और भारत में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात की जाती है और साथ ही साथ फंड जनरेट करने की बात की जाती है। और कुछ गद्दार लोग भारत में बैठे हैं और भारत में फंड जमा कर रहे हैं ताकि वो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके। अब ये एक पूरा बिजनेस रैकेट चालू हो चुका है फंडिंग जुटाने का, और जो लोग भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, भारत से चिढ़ते हैं, उन लोगों ने अब फंड देना भी शुरू किया है। हालांकि फंड बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन फंड इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद ये सारा फंड जब्त कर लिया जाएगा। ये एक्टिविटीज काफी समय पहले से चली आई हैं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में ये थोड़ा सा नकेल कस्ती भी नजर आई है। हालांकि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, फिर भी मैं जो देख पा रहा हूं वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो कतर की हालत अब होनी है खराब। भारत ने जिस तरह से दवाइयों की सप्लाई बंद की तो कतर आ गया घुटनों पे। कतर ने अब माफी मांगनी शुरू की है। इसी तरह से और भी कंट्रीज अगर कतर का सप्लाई बंद करती है, क्योंकि कतर जिस तरह से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, आने वाले दिनों में ये अपने लिए गड्ढा खोदता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ कतर की एयरलाइन भी बंद हो सकती है, क्योंकि कतर का जो पैसा है, जो ड्यूज है, वो बिलियंस में है, और ये बिलियंस के ड्यूज कतर की एयरलाइन को बंद कर सकते हैं। और एक बार एयरलाइन बंद हो गई तो कतर काफी परेशान हो सकता है। और कतर में अगर आप देखें प्रोडक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ तेल का ही है, और तेल वही 8-10 सालों का बचा है, क्योंकि दुनिया अब सोलर के ऊपर जा रही है, विंड पावर के ऊपर जा रही है, न्यूक्लियर पावर के ऊपर जा रही है। लेकिन अभी कतर के पास जो तेल बचा है उसकी कोई फिक्र नहीं करता है। अब धीरे धीरे कतर को भी साइड किया जाएगा, साइडलाइन करने की बात चल रही है इंटरनेशनल पटल पे, और कतर यहाँ पे घुटनों पे आ सकता है और आपको कतर अब पाकिस्तान की तरह दुर्गति होता हुआ दिख सकता है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया, तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।